पर आऊंगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ हर बार ऐसा लग रहा है कि अटल जी हमारे बीच ही हैं, कहीं गए ही नहीं हैं। और पहुंच रहे हैं वो दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर बीजेपी मुख्यालय पे, जहां तमाम बड़े नेता, आम लोग हजारों की संख्या में उनका इंतजार कर रहे हैं अपने नेता को आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए। राणा जी, हम प्रधानमंत्री को कल से देख रहे हैं। 66 दिन जब अटल जी भर्ती रहे, उस समय भी वो कई बार एम्स गए। 15 अगस्त का भाषण देके वो शाम को गए, कल वो 2-2 बार अस्पताल गए, फिर वो घर गए। ऐसा लग रहा है कि वो शायद अपने को मना ही नहीं पा रहे हैं और उनको लग रहा है मैं बार बार अपने इस जो बुजुर्ग है, जो ये मेरा बड़ा है, जो ये मेरा नेता है, मेरा महानायक है, इसको एक बार फिर से देख लूं। गया है अटल जी के, वो बीजेपी कार्यालय पहुंच गया है। बहुत देरी से इंतजार चल रहा था। यहाँ पर लोगों का हुजूम उमड़ा है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं। वो लोग जिनके जीवन को अटल जी ने कभी ना कभी जरूर छुआ है, उनसे बातचीत की है। और यही खासियत है अटल जी के व्यक्तित्व की कि क्या आम क्या खास, सबसे वो उतनी ही आत्मीयता से मिलते थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस वक्त किस तरह से ये कारवां वहां पर पहुंचा है। और उसके बाद यहाँ पर जन सैलाब उमड़ा हुआ है। बेसब्री से लोग आखिरी दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए अटल जी को यहाँ पर सुबह से ही इंतजार कर रहे हैं। सुबह 6 बजे से यहाँ पर लाइनें लगना शुरू हो गई थी। क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई थी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत एक बार फिर से जुड़ रहे हैं। सुशांत, कैमरा के जरिए हम तस्वीरों को कैप्चर कर पाते हैं, लेकिन उन भावनाओं को शायद नहीं। आप इस वक्त क्या देख पा रहे हैं? आजकल यहाँ पर बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में लोग मौजूद हैं। अटल जी का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंचा है और तमाम लोग जो इस वक्त वहाँ पर बेसब्री से बड़ी गर्मी में इंतजार कर रहे थे, वो अपने अपने मोबाइल निकालकर माफ कीजिएगा सुशांत, हम चाहेंगे अगर आप फोन लाइन थोड़ी दुरुस्त कर पाएं, क्योंकि आवाज आपकी कट कट के आ रही है। लेकिन ये कारवां वहां पर पहुंच गया है, जैसा कि मेरे सहयोगी सुशांत बता रहे थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब से कुछ क्षण पहले ये पूरा का पूरा कारवां गन कैरेज के अंदर पूरे राजकीय सम्मान के साथ अटल जी का जो पार्थिव शरीर है उसको इस रथ पर रखा गया और उसके बाद उनके घर कृष्णा मेनन मार्ग से इसे दीनदयाल उपाध्याय स्थित बीजेपी के दफ्तर पर लाया गया है। अब से कुछ क्षण पहले यहाँ पर पहुंच गया है। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह और आला नेता कतार में खड़े हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सुशांत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुशांत, पूरी कीजिए अपनी बात। हम एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे सुशांत से, लेकिन आपके लिए तस्वीरों को बयां कर दें। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि पार्थिव शरीर अटल जी का यहाँ पर पहुंच गया है। और इस यात्रा के दौरान ही जो तस्वीरें साफ हैं, लगातार लोगों का हुजूम इर्द गिर्द है। वो इस पूरी की पूरी रथ यात्रा के साथ, इस कैवलकेड के साथ चल रहे थे, विजुअल्स लेने की कोशिश कर रहे थे, कैमरा फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और नारे लगा रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा अटल जी तुम्हारा नाम रहेगा। क्योंकि हर एक के जीवन को अटल जी ने किसी न किसी तरह से छूने की जरूर कोशिश की, न सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के तौर पर अपने फैसलों के जरिए, बल्कि एक व्यक्तित्व के तौर पर भाषणों के जरिए, कवि हृदय के जरिए वो लोगों तक अपनी बात पहुंचाते थे। ये देखिए तस्वीरें। अब जो उनका पार्थिव शरीर है उन्हें कुछ देर के लिए दर्शन के लिए रखा जाएगा। जो मेन हॉल है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उसे फूलों से अंदर सजाया गया है। यहाँ पर ज्यादा लोग अंदर नहीं जा सकते हैं, इसलिए धीरे धीरे करके लोगों को अंदर भेजा जाएगा। और जो लोग नहीं देख पा रहे हैं, वहां पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, उनके लिए ही इंडिया न्यूज ने ये खास कवरेज, एक बड़ी कवरेज का बंदोबस्त किया है कि आप भी स्मरण कीजिए, आप भी अटल जी को श्रद्धांजलि दीजिए इन तस्वीरों के जरिए। और हम भी आज इंडिया न्यूज में श्रद्धांजलि दे रहे हैं अटल जी को, उन्हें हमेशा याद रखेंगे। और साथ ही साथ मेरे सहयोगी सुशांत एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सुशांत, अपनी बात पूरी कीजिए, तस्वीरें बयां कीजिए। आखिर मैं आपको यही बता रहा था कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग इस वक्त बीजेपी मुख्यालय के अंदर मौजूद हैं और बीजेपी मुख्यालय के बाहर भी मौजूद हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग अंदर आ गए थे तो गेट को बंद कर दिया गया है, क्योंकि सीमित संख्या में ही लोगों को एक बार में अंतिम दर्शन की इजाजत दी जा सकती है या मौका दिया जा सकता है। लेकिन
जब से यहाँ पर पार्थिव शरीर पहुंचा है, तमाम लोगों ने मोबाइल निकालकर उनकी जो आखिरी याद है उसको अपने पास संजो लेने की कोशिश की है, वीडियो बनाकर, ताकि वो हमेशा अटल जी की आखिरी याद अपने पास रख सके और उन्हें याद कर सके। यहाँ बड़े बड़े पोस्टर लगे हैं, लौट कर आऊंगा, से क्यों डरूं। अटल जी को लौट कर अब शायद ना आ पाए, लेकिन उनकी यादें बार बार लौट कर आएंगी। उनका जिस तरीके का राजनीतिक करियर रहा है, और जब आप यहाँ लोगों को देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि उन्होंने कितनी बड़ी संख्या में लोगों को छुआ है। क्योंकि जो गेट के बाहर जो लोग मौजूद हैं वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम हिस्सों से आए हुए हैं, कल से आए हुए हैं, सुबह से लाइन में लगे हुए हैं। और आजकल मैं आपको बताऊं कि आज यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी है। ये लोग सुबह से यहाँ पर भूखे प्यासे खड़े हैं। अभी थोड़ी देर पहले जब अंदर अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को ये जानकारी मिली कि इतनी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं, तो अंदर से आदेश हुआ कि सबको पानी भिजवाइए। तो यहाँ पर बीजेपी के वॉलंटियर्स आकर इन लोगों को पानी बांट रहे हैं ताकि कम से कम गला तर रह सके। बार बार नारे लगा रहे हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा अटल तुम्हारा नाम रहेगा, वंदे मातरम, भारत माता की जय। लेकिन ये अटल जी से इनका जुड़ाव है कि इस गर्मी में, इस तपती गर्मी में ये लोग भूखे प्यासे यहाँ अपने घरों से दूर आकर एक झलक बस पा लेना चाहते हैं। और उसकी तैयारियां जो अंदर की गई हैं आजकल, उसकी कुछ तस्वीरें मैंने सुबह भेजी थी। एक कमरा जो है वो सजाया गया है जिसमें अटल जी का पार्थिव शरीर रखा जाएगा और वहां पर पूरे फूलों के जरिए उसको सजाया गया है। सुशांत, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि आला नेता लंबी कतार में यहाँ पर बीजेपी मुख्यालय में खड़े हुए हैं। संबित पात्रा, जीवीएल नरसिम्हा राव, इन प्रवक्ता खड़े हुए हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह तस्वीरों में हमारे दर्शकों को इस वक्त देख रहे हैं, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह भी तस्वीरों में थे। ये उनके पार्थिव शरीर को अंदर के हॉल में लेकर जाया जा रहा है। तीनों सेना के जो जवान हैं वो उनके पार्थिव शरीर को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंदर उस मेन हॉल में लेकर जा रहे हैं। और यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि हर एक की आंखें नम है, दिल शोक में डूबा है इस वक्त, क्योंकि जिस तरह एक अखबार की लीड है नेशंस लॉस, ये किसी का एक शख्स का पर्सनल लॉस नहीं है, ये एक परिवार का लॉस नहीं है, ये एक देश का नुकसान है। महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री रही, उन्होंने बार बार वाजपेयी जी का आह्वान किया कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के दायरे में रहकर बात करने की बात की। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये उनके परिवार की है। आप उनकी बेटी को इन तस्वीरों में देख सकते हैं, दामाद को, और साथ ही साथ उनकी नातिन है प्रधानमंत्री मोदी, अटल बिहारी और साथ ही साथ अमित शाह मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देखिए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ये अंदर मेन हॉल में पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। ये मेन हॉल है। यहाँ पर क्राउड मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा चुनौती रहने वाली है सिक्योरिटी पर्सनल के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर वीवीआईपीज ही ना सिर्फ मौजूद है श्रद्धांजलि देने के लिए, बल्कि आम जनता, बीजेपी कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ है। यहाँ पर कुछ ही क्षणों का उनको मौका मिलेगा कि अंदर जाएं और श्रद्धांजलि दे पाएं अपने प्रिय अटल जी को। सुशांत, जिस तरह से हम देख रहे हैं सुबह से लोग आ रहे हैं, आजकल के नेताओं को ये कहना गलत नहीं होगा कि एक भाषण सुनवाने के लिए, भीड़ जुटाने के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और यहाँ पर अटल जी चले गए, पिछले 10 साल से सक्रिय राजनीति में नहीं थे, इसके बावजूद देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं इस गर्मी में भूखे प्यासे रहकर। तो ऐसे लोगों ने क्या कुछ कहानी शेयर की है, किस तरह से अटल जी ने उनके जीवन को छुआ, अगर आप बता पाए। आजकल आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और मुझे तो आश्चर्य ये देखकर हुआ कि यहाँ पर 7-8 साल के बच्चे भी आए हुए। तो आप समझिए कि अटल जी की जो पहुंच थी लोगों तक, या उनकी बातें, भाई जैसा आप बता रही हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में 9-10 साल से नहीं थे, बावजूद इसके जिस तरीके से उन्होंने लोगों के दिलों को छुआ होगा, तभी उन्होंने, उनके माता पिता ने अपने बच्चों को बताया होगा अटल जी के बारे में, और उनको एक दर्शन कराना चाहते होंगे, इसके साथ लेकर आए हैं। तो ये तस्वीरें भी अपने आप में बहुत कुछ बयान करती हैं अटल जी के कद को लेकर, उनके लोगों से जुड़ाव को लेकर। सुशांत, आपको कुछ क्षणों के लिए रोकना चाहूंगी। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रद्धांजलि देते हुए रीत लेकर रहे हैं अटल जी के पार्थिव शरीर पर, और
करीब करीब आधे पौने घंटे का वक्त हो गया था जब बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए, जिन्होंने कहा कि मैं स्तब्ध हूं, मेरे पास शब्द नहीं है। और ये बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह श्रद्धांजलि देते हुए अटल जी को, और कल से ही भावभंगिमा, बॉडी लैंग्वेज, जब सुबह एक के बाद एक पिछले 36 घंटे में 2 हेल्थ एडवाइजरीज आई एम्स में, और कहीं ना कहीं ऐसा लगने लगा, ऐसी आशंका होने लगी कि शायद दुनिया को अलविदा कहने वाले हैं अटल जी। लेकिन ये सोच भी दिमाग में आ पाना, गृहमंत्री राजनाथ सिंह श्रद्धांजलि देते हुए त्यागने योग्य नहीं, हमारा दिल मानने के लिए ही नहीं तैयार था। और ये जो नेता हैं जिन्होंने बहुत क्लोजली उनके साथ, बहुत करीबी से काम किया है, उनके लिए तो और भी मुश्किल होगा। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो मेरे पिता तुल्य थे, और उनका जाना ऐसे जैसे सर पर से किसी बड़े का साया उठ गया हो, मैं शून्य में हूं। सुशांत जी अपनी बात करें। कई मत प्रचलित थे जिनमें एक अर्थ था, उस काल में भी कई मत थे, आज भी। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ तस्वीरों में से कल्याणकारी मत को निकालकर सामने खड़ा कर देता है। प्रत्येक महापुरुष ने यही किया है, श्री कृष्ण ने भी यही किया। उन्होंने कोई नया मार्ग नहीं बताया, बल्कि प्रचलित कई मतों के बीच सत्य को समर्थन देकर उसे स्पष्ट कर दिया। एतान्यपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। योगेश्वर श्री कृष्ण बल देकर कहते हैं, पार्थ, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर अवश्य करना चाहिए। ये मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अब अर्जुन के प्रश्न के अनुसार वे त्याग का विश्लेषण करते हैं। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। हे अर्जुन, नियत कर्म, श्री कृष्ण के शब्दों में नियत कर्म एक ही है, यज्ञ की प्रक्रिया। इस नियत शब्द को 8-10 बार योगेश्वर ने कहा। इस पर बार बार बल दिया कि कहीं साधक भटक कर दूसरा न करने लगे। इस शास्त्र विधि से निर्धारित कर्म का त्याग करना उचित नहीं, तो जीवन मोह से इसका त्याग, गीता सार इस वक्त आप सुन रहे हैं। जो आया है उसको तो जाना ही है, वस्तुओं की आसक्ति, परमात्मा के साथ जाकर मिल जाना है।